प्रियंका मिश्रा ने इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ में किया। चूंकि वह श्रृंगार की कवित्री है, उन्होंने अपनी शैली में मां सरस्वती की वंदना करी। मैं अपनी शैली में मां सरस्वती की वंदना के साथ में सीधे सीधे आप सभी से जुड़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत कि हे अक्षरों की अधिष्ठात्री, आवाहन अब मैं करता हूं। बढ़िया। शिवरी नारायण सुन के बताए कि यहाँ कवि सम्मेलन और कविता को किस प्रकार सुना जाता है। हे अक्षरों की अधिष्ठात्री, आवाहन अब मैं करता हूँ। हे हंस वाहिनी बुद्धिदायिनी, हुंकार हृदय से भरता हूँ। घन घनन घनन घन घोर घटाए, काव्य कला की बरसाए। मन मगन मगन हो मंत्र मुग्धमा कविता से सब हर्षाए। झन झनन झनन झनकृत होकर संस्कृतियों का स्वर झूम उठे। व्योम वसुधा वायु अनल जल दशो दिशाएं गूंज उठे। डम डमक डमक डमरू लेकर के नृत्य करे महादेव हरे। टन टनन टनन तलवारें भी अब सीने में गमन करे। तो जागे अब ये तरुणाई, जागृत अब सुप्त जवानी हो। हर बालक हो महाकाल सा, बेटी स्वयं भवानी हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हर बालक हो महाकाल सा, बेटी स्वयं भवानी हो। क्यों आवश्यकता है मित्रों आज बेटियों को भवानी बनाने की? चार पंक्तियां और आप सभी के बीच निवेदित करता हूँ कि बेटियां हमारा कल देती शुभ कर्म फल, बेटियों को कोख में तो ऐसे ना मिटाइए। निवेदन की पंक्ति आप सभी के बीच रखता हूँ और अंतिम पंक्ति में एक समाधान देने का एक प्रयास रखता हूँ कि बेटियां हमारा कल देती शुभ कर्म फल, बेटियों को कोख में तो ऐसे ना मिटाइए। घरों को संवारती है, उसको संभालती है, बगिया की कलियां है घर में सजाइए। तो गर डरते हो सोच भेड़िए, खाएंगे नोच भीत भरी भावना को मन से भगाइए। वो कर सके आत्मरक्षा, दे दो इन्हें शस्त्र शिक्षा, झांसी वाली रानी जैसी वीरता सिखाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। झांसी वाली रानी जैसी वीरता सिखाइए। और क्या आवश्यकता है झांसी की रानी बनने की? पिछले कुछ समय में जो भी घटनाक्रम इस देश की बेटियों के साथ में घट रहे हैं, माफ करना मित्रों, कहीं ना कहीं हमारी बेटियों को भी जागृत होने की आवश्यकता है। तब चार पंक्तियां आप सभी के बीच निवेदित करता हूँ। स्वागत है। कि सत्य सनातन की दीवानी बनना बहुत जरूरी है। जितनी भी बेटियां बैठी हुई है उनको निवेदित करता हूँ पंक्तियां की क्या आवश्यकता है आज इस देश की। स्वागत भाई। सत्य सनातन की दीवानी बनना बहुत जरूरी है। गाली दे तो फिर चाटा धरना बहुत जरूरी है। बोलो कब तक फंसी रहेगी आफताब के झांसे में, श्रद्धा को झांसी की रानी बनना बहुत जरूरी है। श्रद्धा को झांसी की रानी बनना बहुत जरूरी है। मित्रों, जब झांसी की रानी की बात होती है, जब कहीं ना कहीं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की बात होती है, जब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की बात होती है, तब पंक्तियां सभी के बीच निवेदित करता हूँ। पिछले सप्ताह 27 फरवरी को उस महान अमर बलिदानी का हम लोगों ने बलिदान दिवस मनाया। कौन हुए हैं चंद्रशेखर आजाद? कविता के माध्यम से परिचय करवाना चाहता हूँ आप सभी से कि काल था विकराल था, वो भा भरा का लाल था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक समय में जब एक राज्य हुआ करते थे, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के गौरव चंद्रशेखर आजाद कौन हुए हैं? काल था विकराल था, वो भाभरा का लाल था। वो फिरंगी सल्तनत सम्मुख बना एक ढाल था तिवारी कुल जन्मा भारती की शान था। ताव देता मूछ पर वो इंकलाबी तान था। रक्त से होली बताओ क्या कोई भी खेलता, वो अदालत में तड़ातड़ चाबुकों को झेलता। जब पिता का नाम पूछा तो कहा स्वाधीनता, जेल खाना घर बताकर दंड को उसने सहा। नाम पूछा तो कहा मैं हिंद की आवाज हूँ, नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद हूँ। बहुत बढ़िया भाई। नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद हूँ। ऐसे अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हमारे देश की इस धरती पर होता है। फिर भी कुछ लोगों को भाई साहब इस देश में रहने से डर लगता है। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जिन लोगों को इस देश में रहने से डर लगता है
उनका इलाज उत्तर प्रदेश की धरती से प्रारंभ हो चुका है। बहुत अच्छे भाई, बहुत और मित्रों, उत्तर प्रदेश की उस धरती को तो मैं इसलिए भी प्रणाम करता हूं क्योंकि वहां पर हम सभी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म होता है। बहुत बढ़िया भाई। जय श्री राम का घोष ऐसे नहीं भाई साहब, जय श्री राम का यदि घोष लगे तो फिर पूरा सदन एक साथ घोष लगाए, लगना चाहिए शिवरी नारायण में राम भक्तों की टोली बैठी हुई है। जय जय श्री राम। और कौन हुए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम? राम का नाम जब हम लेते थे, कुछ लोग हमें सांप्रदायिक घोषित कर देते थे, तब पंक्तियां सभी के बीच निवेदित करता हूं कि सत्य सनातन धर्म ने क्या किया है। तथ्यों के आधार पर एक एक पंक्ति आज सभी के बीच रखता हूं कि हमने राम लला से पहले अल्लाह का सम्मान किया। पंक्तियां आप सभी तक पहुंचे और यदि लगे कि एक भी पंक्ति गलत हो गई हो, आप नीचे से सूचित कर सकते हैं, कविता अधूरी छोड़कर अपना स्थान ले लूंगा। परंतु कहीं ना कहीं यदि एक एक बात सत्य हो गई हो तो आप सभी का समर्थन प्राप्त हो स्वागत है कि हमने राम लला से पहले अल्लाह का सम्मान किया, हमने पीर मजारों पर भी आगे आकर दान दिया, हमने रोजे इफ्तारी की सेवइयों को खाया है, अरे हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया है। बहुत बढ़िया भाई। हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया है। पर अब मैं ललकार रहा हूं भारत के जयचंदों को, सोने की चिड़िया को, लुटते वोटों के भिखमंगों को। मेरा एक सवाल तुम्हारे 100 जवाब पर भारी है, आंख मिलाकर कहना पाओ तो तुम पर धिक्कारी है कि मरते मरते राम कहा तो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। और किस राम के नाम को सांप्रदायिकता का चोला पहना रहे हैं आप? कौन हुए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम? कि राम मेरे है प्रणम्य, राम ही तो प्राण है, राम मेरे है धनुष भी, राम ही तो बाण है, राम जीवन के प्रणेता, राम ही आधार है, राम है प्रारंभ सबके, राम ही विस्तार है, तो राम है आदर्श सबके, राम से ही हर्ष है, और राम से उत्कर्ष सबका, राम ही संघर्ष है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राम से उत्कर्ष सबका, राम ही संघर्ष है, तो राम शबरी बेर में है। माँ शबरी की धरती पर खड़े होकर आज इस कविता को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। समरसता की बात माता शबरी के माध्यम से सर्वप्रथम हम सभी के बीच आई। तो राम शबरी बेर में है, राम के वैष्णव है, राम तपती रेत में है, राम ही तो छाव है, राम सागर सेतु में है, राम नदिया झील है, राम हरे खेतु में है, राम ही नल नील है, तो राम है बजरंग दिल में, राम लंका कांड है, और राम कण कण में समाए, राम ही ब्रह्मांड है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राम कण कण में समाए, राम ही ब्रह्मांड है। इस धरती का एक छोटे से छोटा कण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, और यह संपूर्ण ब्रह्मांड मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों की धूल के एक कण के बराबर हो जाता है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में आज मैं प्रणाम करता हूँ। स्वागत है, बहुत बढ़िया भाई। 22 जनवरी 2024 वह ऐतिहासिक दिन जब 500 वर्षों के संघर्षों का परिणाम निकल कर आया। उसके बाद में भी कुछ लोगों के पेट में दर्द होना अभी भी प्रारंभ है, अभी भी उनके पेट का दर्द बंद नहीं हुआ। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण होगा, तब से लेकर आज तक उन लोगों के पेट में दर्द है। परंतु 500 वर्षों का जो संघर्ष हम लोगों ने झेला, तब 4 पंक्तियां लिखने की आवश्यकता हुई। पंक्तियां सीधे सीधे आप सभी के बीच निवेदित करता हूं। स्वागत है। जिन लोगों के पेट में अभी भी दर्द है कि सनातनी शक्ति सदियों के कलंक को धो गई। कौन सी सनातनी शक्ति बताने की आवश्यकता नहीं। सनातनी शक्ति सदियों के कलंक को धो गई। व्याकुल आंखें
रामलला के दो नयनों में खो गई। और रोने वालों, तुम रोते ही रहना अयोध्या के नाम पर। यहाँ तो काशी की तैयारियां भी शुरू हो गई। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। यहाँ तो रुकने का काम नहीं है। तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम वाले लोग हम, और राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम, इस ध्येय वाक्य को जब हम लेकर चलते हैं, अभी देखते जाइए देश में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। तीसरी बार भी आएगा तो मित्रों, काव्य मंचों से यदि काव्य पाठ होता है, हम किसी पार्टी के समर्थक या कह सकते हैं कि प्रचारक नहीं है, परंतु इस देश में जब अच्छी बातें होती है जी, कवि सम्मेलन की ही बात कर रहे हैं भाई साहब। वही मैं आपको कह रहा हूं कि देश में यदि बात होगी, यदि गलत को गलत कहने का अधिकार भी कवि के पास में होता है, तो सत्य को सत्य कहने का भी अधिकार कवि के पास में होता है। पिछले 10 वर्षों में इस देश ने क्या परिवर्तन देखा, नेहरू जी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक 75 वर्षों में इस देश ने हमेशा तरक्की की है, परंतु पिछले 10 वर्षों में जो परिवर्तन इस देश ने देखा है, तब 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के बीच में रखता हूं कि ड्रैगन के जबड़े भी देखो अब तो तोड़े जाते हैं, आतंकवाद के सारे अड्डे चुन चुन फोड़े जाते हैं, सारी दुनिया देख चुकी है बदल गया मेरा भारत, श्वेत कबूतर त्याग यहाँ अब चीते छोड़े जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, यह परिवर्तन इस देश ने देखा है। श्वेत कबूतर सफेद कबूतर किसी जमाने में हम छोड़ते थे, परंतु अब चीतों का जमाना आ गया है। और चीतों का जमाना जब आता है, तब 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच निवेदित करता हूं कि कैसे बात करें हम उसकी जो खुद भूखा नंगा है, पड़ोसी मुल्क हमारा। कैसे बात करें हम उसकी जो खुद भूखा नंगा है, वहां रक्त बहता है निष्दिन, यहाँ पे बहती गंगा है, तो बेशक चांद सितारे उसने टाक लिए हो झंडे पर, मगर चांद पर हम पहुंचे हैं, लहराया वहां तिरंगा। बहुत बढ़िया भाई, यह इस देश की ताकत है, यह आप लोगों की वोट की ताकत है। आगामी कुछ माह में फिर वह महापर्व हम सभी के बीच में आने वाला है, जिसकी प्रतीक्षा हम प्रत्येक 5 वर्ष में करते हैं। एक बड़ी टिप्पणी आप सभी के बीच में देने जा रहा हूं मित्रों, बटन वही दबाना जिससे आप सुबह उठकर मंदिर की घंटियों की आवाज सुन सके, वरना सुबह 5:45 पर बड़े बड़े माइक लाउड स्पीकर कई जगह पर आप लोगों की नींद खोलने के लिए लगे हुए हैं। तालियां आप लोगों की अभी भी कमजोर है। देश में चलती रहेगी चाय, और छत्तीसगढ़ में चलेंगे केवल हमारे साए। एक बार पूरा सदन जरा जय घोष लगाए, जय जय श्री राम। बैठिए दादा, बैठिए, बैठ जाइए दादा, बैठ जाइए। राम मंदिर का निर्माण हो चुका। अपने को अब अगली काशी भी चलना है अपने को दादा। राम मंदिर अपन ने बना लिया ना, अब अपन काशी में चलेंगे। काशी में भी अपने को काम करना है, उसके मथुरा भी बाकी है। देश में अपने को काम बहुत सारे, अपन मोदी जी को आराम तो यूं ही करने नहीं देंगे, और जब तक ये सारी चीजें नहीं होती जाएगी। बहुत बढ़िया। राम लला तंबू से निकले, खत्म यहां वनवास हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम ने पर बड़ा कठिन आघात सहा। वर्षों के संघर्षों का परिणाम निकल कर आया है। जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर भव्य बनाया है। तो सुनो विपक्षी खेमे वालों, सारी राहें छोड़ो तुम, एक जमीन तुमको दे दी है, जाकर माथा फोड़ो तुम। प्यार से तुमको समझाते हैं, रोकेंगे फिर टोकेंगे,
फिर भी बाज नहीं आए तो मिलकर तुमको ठोकेंगे। बहुत फिर भी बाज नहीं आए तो मिलकर तुमको ठोकेंगे। तो भाई बिन प्रीत नहीं होती, यह मानस ने है सिखलाया। इसीलिए तो बजरंगी भी सीना तान यहाँ आया। तो कोई पागल कुत्ता अब तो बिल्कुल भौंक नहीं सकता, और राम लला के दर्शन से अब कोई रोक नहीं सकता। बहुत बढ़िया भाई। राम लला के दर्शन से कोई रोक नहीं सकता। बात जब राम मंदिर की होती है, कुछ लोगों को अभी भी 1400 वर्ष पुरानी तथाकथित सभ्यताओं पर यदि गर्व होता है, तो आज इस मंच के माध्यम से उन लोगों को उनकी असली औकात दिखाना चाहता हूं। यदि आप लोग सुनना चाहते हैं तो तालियां बजाकर समर्थन कर दे। मैं बहुत कविता बढ़िया। आप सभी के बीच सुना बहुत बढ़िया। कि चांद सितारों की छाया में सूरज कब तक छिपा रहे। इशारों में पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप तक पहुंचे। चांद सितारों की छाया में सूरज कब तक छिपा रहे, कब तक अपने अंतर मन से नजर झुकाकर झूठ कहे। कैमरे के सामने खड़े होकर कविता पढ़ रहा हूं। यह कविता मैंने विधानसभा चुनाव की जब आचार संहिता लगी हुई थी तब भी मैंने पढ़ी थी। तो तथ्यों के आधार पर सारी बातें आप सभी के बीच है। पुलिसकर्मी हमारे बीच में उपस्थित है, उनकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और उनकी उपस्थिति में पंक्तियां पढ़ता हूं कि चांद सितारों की छाया में सूरज कब तक छिपा रहे, कब तक अपने अंतर मन से नजर झुकाकर झूठ कहे। वर्षों पहले वह मंदिर था आज जहां पर काबा है, मक्का की चादर के पीछे बैठे भोले बाबा है। बहुत बढ़िया। मक्का की चादर के पीछे। इसने बोला वहां खुदा है। भाई साहब, इसने बोला वहां खुदा है, उसने बोला यहां खुदा है। जहां जहां भी देखोगे तो पाओगे कि वहां खुदा है। तो हमने जब देखा खुदवा कर भोले बाबा प्रकट हुए। हमने फिर पूछा उनसे कि बोलो मियां कहां खुदा है। हमने फिर पूछा उनसे, चांद सितारों की छाया में सूरज कब तक छिपा रहे, मक्का की चादर के पीछे बैठे भोले बाबा है। तो जाकर देखो वहां आज भी 7 प्रदक्षिणा लगती है, और यहाँ मस्जिद के नीचे भगवान की मूरत मिलती है। तुमने जात धर्म बदले थे अपनी जान बचाने को, और हमने शीश कटा डाले थे अपना मान बचाने। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। हमने शीश कटा डाले थे अपना मान बचाने को। तो इंडोनेशिया में रामायण का सम्मान समूचा है, मलेशिया में मंदिरों का आज भी ऊंचा दर्जा है। सारी दुनिया जान चुकी है, तुम भी इस सच को जानो। बहती धारा में लौटो फिर उठो, स्वयं को पहचानो कि सत्य सनातन के पथगामी संस्कार के सिंधु थे। देखो तुम इतिहास उठाकर बाप तुम्हारे हिंदू थे। बहुत बढ़िया।